नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की न्यू अपडेट आपके सामने लेकर आया हूं मैं। और बैंक निफ्टी में जिस प्रकार दोस्तों आपको अपडेट दिया गया था कि बैंक निफ्टी 27,400 और 27,754 के ही बीच के दायरे में काम करेगा। और जब तक इन दोनों को ब्रेक नहीं करता है बैंक निफ्टी में, यहाँ पे फालतू में उलझने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। मेरे हिसाब से तो उलझना नहीं चाहिए कि बैंक निफ्टी में अपन को सटीक अपन सटीक काम करें, तभी मज़ा आता है। कि फालतू में अंदाजे से अगर अपन अंदाजे में तीर लगाएं अंधेरे में, तो वो दोस्तों निशाने पे नहीं लगता है। और वो तो किस्मत की बातें हैं कि ये एक तरीके में जुआ खेलते हैं, तो लग भी जाए, नहीं भी लग ना भी लगे, है ना। लेकिन अपन सटीक काम करें। अपन को पता है कि 90% स्टेज अपन काम करती है। अगर अपने वहाँ एक टेक्निकल चार्ट के अनुसार काम करें, तो मैंने इसमें अपडेट दिया था आपको 27,400 और 27,754 को ब्रेकआउट नहीं मिलता है तब तक क्लोजिंग बेस पे। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में अब एंट्री लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ पे देख लीजिए 27,400 के नीचे इंट्राडे में गया ज़रूर है, लेकिन वो साथ के साथ इसकी जो क्लोजिंग है, अगर मैं क्लोजिंग की बात करूँ तो यहाँ पे टिक नहीं पाया है, क्योंकि 27,400 का सपोर्ट है। इसने इसको ऊपर धकेल दिया है। और कौन सी कैंडल जो क्लोजिंग में गई थी वो आपको मैं बता देता हूँ एक बार। यहाँ पे अपडेट देता हूँ आपको मैं दोस्तों। तो क्लोजिंग, हाँ तो दोस्तों बात कर रहे थे अपन कि क्लोजिंग कोई सी भी कैंडल 27,400 के नीचे क्लोजिंग दे पाई है या नहीं दे पाई है। तो यहाँ पे दो कैंडल जरूर गई है नीचे 27,400 के नीचे। और यहाँ पे 27,400 के लगभग जाके ही ये तीनों कैंडल देख ली 27,400 के नीचे जाके ही, और तुरंत साथ के साथ ही ये ऊपर की दिशा में यहाँ पे इस मूवमेंट लिया है। और 27,400 के आसपास जाते बेहतरीन यहाँ पे उछाल देखने को मिला है कि 27,400 पे यहाँ पे सपोर्ट खड़ा है। हालांकि फिर लास्ट में जाते जाते इसने एक बढ़िया उछाल दिया था, और लास्ट में जो 15 मिनट की जो कैंडल बनी थी, इसने एक गिरावट फिर दिया है, और वो भी 27,400 के ऊपर टिकने में कामयाब रही है। तो ध्यान रखेंगे, गिरावट भी आ सकती है और उछाल भी आ सकता है, लेकिन ये रेंज है जो 27,400 और 27,754 की जो रेंज है, इसी की रेंज में अगर रहता है तो यहाँ पे इसी की रेंज में घूमता हुआ नजर आएगा। अगर इसमें से किसी भी रेंज को ऊपर या नीचे ब्रेक करता है, मार्केट उसी दिशा में जाने की उम्मीदें हम बन सकती है। बात करते हैं उसके बाद में, अगर सपोर्ट का है, अगर 27,400 को ब्रेक करता है, उसके बाद में जो सपोर्ट निकल के आएगा वो आएगा 27,150 पर। 27,150 के पहले कोई सपोर्ट नहीं है। हालांकि मार्केट इस सपोर्ट का सम्मान करता हुआ पहले ही ये यू टर्न ले सकता है, और हो सके तो मंडे को भी ये अगर आप इसमें इंट्राडे करना चाहो, तो अगर 27,400 के ऊपर अगर मार्केट रहता है, यानी 27,453 है, अगर यहीं पे आसपास मार्केट रहता है 27,500 के लगभग रहता है, या 400 के लगभग रहता है, या 400 के ऊपर भी कहीं भी रहता है, तो आप 27,370 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें इंट्राडे के लिहाज से भी आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। या आप 27,390 का क्लोजिंग बेस पे, ये क्लोजिंग बेस पे रहेगा, और 27,370 वो इंट्राडे के यानी कि ब्रेक करने के हिसाब से रहेगा, आप इसमें एंट्री ले सकते हो। लेकिन 27,400 और 27,000 बताए ना 754, 27,000 और 754 को जब तक पूर्ण तरह ये ब्रेकआउट नहीं करता है क्लोजिंग बेस पे, और वहाँ टिकता नहीं है, तब तक ये मार्केट यहीं झूलता रहेगा। और जिसे भी दिशा में ब्रेक करता है, यहाँ पे 27,400 ये नज़दीक है, अगर यहाँ पे 27,400 नीचे जाता है तो मार्केट यहाँ से भी लुढ़क सकता है। लेकिन यहाँ से अगर यू टर्न ये लेता है, क्योंकि 27,400 सपोर्ट खड़ा है, तो अगर सपोर्ट का सम्मान करता है, तो मार्केट यहीं से वापस ऊपर की दिशा में यहाँ पे पकड़ सकता है। तो आप यहाँ से अगर एंट्री लेना चाहे, तो आप 27,000 बताए ना 370 का आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखेंगे, तभी यहाँ पे एंट्री लेवे। अगर स्टॉप लॉस आपका हिट होता है, तो मार्केट से यहाँ पे आउट होके और आप यहाँ पे 27,150 तक का मार्केट का वेट यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंट्राडे बेस पे अगर मैं देखूँ मूविंग एवरेज, इसमें अगर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखूँ, तो मूविंग एवरेज इसका ऊपर है फिलहाल अभी, तो यानी कि मार्केट में एक अच्छा संकेत मिल सकता है हालांकि। और मूविंग एवरेज अगर मैं इस पर वनडे पे लेके आता हूँ इसको, वनडे पे क्या बोल रहा है मूविंग एवरेज, और वनडे पे क्या टेक्निकल चार्ट क्या बोल रहा है। तो वनडे पे मैं शेयर को देखूँ, तो वनडे पे अभी बेहतरीन यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहा है, यानी कि ये जो शेयर यहाँ से गया था ऊपर 26,400 से कंटिन्यू अभी तक एक बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है शेयर। मूविंग एवरेज बरकरार है, ग्रीन लाइन इसी के ऊपर चल रही है, कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बात नहीं आ रही है। और ये यहाँ का अगर मैं स्टॉप लॉस की मैं यहाँ बात करूँ यहाँ पे, तो ये जो स्टॉप लॉस ये निकल के आ रहा है यहाँ पे,
इस रेड वाली कैंडल को ग्रीन कैंडल बखूबी अनगल्फ किया है और इसने पूरा ढका है। ढकने के पश्चात ये स्टॉप लॉस इसका बन जाता है। तो ये स्टॉप लॉस आपके आ रहा है 27,150 रुपये का स्टॉप लॉस आ रहा है। सटीक स्टॉप लॉस है। ये ब्रेक होता है मार्केट फिर आपको 26,000 वापस 950 तक के लेवल्स दिखा सकता है। लेकिन ये स्टॉप लॉस हिट होगा तो अभी तो अपने अपने सामने अभी तो स्टॉप लॉस की जो बात करें 27,400 का स्टॉप लॉस खड़ा है, 27,150 का स्टॉप लॉस खड़ा है। ये 2 स्टॉप लॉस खड़े हैं। उसके बाद में फिर 26,950 का स्टॉप लॉस, 3 स्टॉप लॉस है। तो अभी तो 27,400 की पूरी मार्केट ब्रेक। अभी तो ये पहला स्टॉप लॉस इसने यानी ये हिट करके तो नीचे नहीं आया है। मार्केट क्लोजिंग बेस ऊपर ही टिका हुआ है। तो अभी तक यहाँ पे आप 27,400 को यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये टूटता तो 27,150 का ध्यान रखेंगे। ऊपर की दिशा 227,000 और 754 टूटता है तो मार्केट फिर 28,000 यानी कि 28,000 की तरफ जा सकता है। उसके पहले आपको ये 27,850 के टारगेट दिखा के उस पर ये टिकना चाहिए थोड़ी देर के लिए। और वहाँ टिकने के पश्चात आपको 28,000 तक के लेवल से दिखा सकता है ये मार्केट। और मतलब जो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए बताया दिया कि 30,000 तक भी मार्केट की जाने की संभावना लग रही है कि 30,000 तक भी नया लाइफ टाइम हाई भी ये बना सकता है, जो भी लॉन्ग टर्म के नज़रिए से हैं। अभी फिलहाल जो शॉर्ट टर्म के नज़रिए से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक बार ये 28,000 ये 500 तक ये जाके और यहाँ पे दोबारा से एक बार 27,500 या 27,000 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। फिर दोबारा से फिर ये नया लाइफ टाइम हाई लगाएगा जो कि 28,500 ये लगा के आएगा ना। उसके पश्चात फिर ये 29,500 और 30,000 तक की फिर लाइफ टाइम ऐसे इस प्रकार घूम घूम के चार्ट ये लाइफ टाइम हाई लगाता है, ना कि एक साथ ये लाइफ टाइम हाई लगाता है। तो टेक्निकल चार्ट्स दोस्तों ये बैंक निफ्टी में फिलहाल अभी मंडे की जो संभावना मुझे लग रही है कि मंडे की संभावना ये है कि इसमें भी ये 27,000 अगर 400 का ये सम्मान करता है खुलते ही, अगर 27,400 को होल्ड करता है मार्केट, 27,400 के ऊपर टिका हुआ रहता है तो मार्केट में ऊपर जाने की संभावना यहाँ पे लग रही है कि मार्केट 27,400 का अगर सम्मान करता है। और इसने सम्मान 2 दिनों से इसने सम्मान किया है। पिछली बार 27,400 के आसपास आते ही 409 से ही इसने बाउंस लिया है। कल भी 400 के आसपास आते ही इसने बाउंस लिया है। और मंडे के ट्रेडिंग सेशन में भी अगर 27,400 को होल्ड करता है, उसको सम्मान करता है तो मार्केट में वो पूरी पुलिस की संभावना मार्केट ऊपर की दिशा यहाँ पे पकड़ सकता है। अगर 27,400 ब्रेक करता है तो मार्केट में नीचे जाने की संभावना यहाँ पे बनी सकती है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देखते हैं 27,400 होल्ड करता है तो मार्केट में जाने की संभावना बनी रहेगी ऊपर जाने की। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो करता हूँ ये एंड दोस्तों। और ध्यान रखेंगे बैंक निफ्टी में जिस प्रकार आप जो सपोर्ट बताए गए हैं और जो रेंज बताई गई है और जिस प्रकार आपको यहाँ पे मार्केट का जो टेक्निकल चार्ट बताया गया है, तो यहाँ टेक्निकल चार्ट को अगर आप एक बार एनालिसिस खुद कर लें तो बढ़िया समझ में आएगा और आप खुद समझ के और अपना डिसीजन आप खुद ले पाएंगे। ओके दोस्तों, किसी को मेरी तरफ से कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, एजुकेशन पर्पस से बनाया गया है। तो आप यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं और पेपर ट्रेडिंग लेके आप यहाँ पे आप अपना अनुभव यहाँ पे ले सकते हैं और उसके बाद में यहाँ पे अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।